ईरान के हमलों पर अमेरिका ने भी अपना बयान दिया है और कहा है कि हम मिडिल ईस्ट के सभी सहयोगियों के साथ हैं। अमेरिकी एनएसए जैक सुलिवन ने यह कहा है कि ईरानी खतरे पर अपने पार्टनर्स को पूरा सपोर्ट करेंगे। तो अमेरिका ने कल ये बैठक की थी, जो बाइडेन ने बैठक की थी और कहा जा रहा था क्या कोई बड़ा एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया गया था। इस पर अंजलि बड़ी बातें समझ लेते हैं। आप देखिए कैसे मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। अमेरिका ईरान में क्यों तनाव इस वक्त और बढ़ गया, आप जरा इसको थोड़ा हिस्ट्री से भी आप समझिए। 1953 में जब तख्ता पलट किया था, अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर यहां पर अपने हिसाब की जो सरकार है वो बैठाई थी। दुश्मनी की शुरुआत यूएस एजेंसी सीआईए ने ब्रिटेन से मिलकर की थी। ईरान में तख्ता पलट करवाया था और अपने समर्थन वाली सरकार को बैठा दिया था। पीएम मोहम्मद मुसाद्दिक को हटाकर शाह रजा पहलवी को सत्ता दे दी गई थी। ईरानी क्रांति इसके बाद देखिए होती 1979 का हम जिक्र कर रहे हैं। आयतुल्ला पश्मीकरण और यूएस पर ईरान की निर्भरता के सख्त खिलाफ थे और अपोजिशन लीडर के तौर पर, पावरफुल लीडर के तौर पर उभरे थे। ईरान और अमेरिका के राजनयिक संबंध इसके बाद खराब हो गए थे। अब जरा दूतावास संकट 1979-81 का आप समझिए। तेहरान में ईरानी छात्रों ने यूएस दूतावास को कब्जे में ले लिया था। 52 अमेरिकी नागरिकों को 444 दिनों तक बंधक बनाकर रखा गया था। इराक ने यूएस की मदद से ईरान पर हमला किया। युद्ध 8 साल तक चला था और परमाणु समझौता 2015 का आप जरा देखिए। ओबामा कार्यालय में दोनों देशों के जो कार्यकाल था, इसमें जो संबंध है इसमें थोड़ा सुधार था। ईरान के साथ परमाणु समझौता हुआ। ईरान ने परमाणु कार्यक्रम को सीमित रखने की बात कही, लेकिन इसके बाद ट्विस्ट कहां है देखिए। डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद परमाणु समझौता रद्द कर दिया। दुश्मनी यहां से और ज्यादा शुरू हो गई और आईआरजीसी जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स है, आतंकी संगठन इसे घोषित कर दिया गया 2019 में। और साथ ही अमेरिका ने ईरान की सरकारी सुरक्षा एजेंसी को आतंकी संगठन घोषित किया और साथ ही ईरान ने भी अमेरिकी सेना को आतंकी समूह करार दे दिया। इस तरह से और आगे दुश्मनी बढ़ी। और यहां पर देखिए विस्फोटक कहां हुए हालात। कासिम सुलेमानी की हत्या हुई 3 जनवरी 2020 की तारीख याद है हमें। यूएस ने ईरान कि कुर्द फोर्स के प्रमुख मेजर जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या कर दी। एयर स्ट्राइक में ईरान ने कासिम की हत्या को एक्ट ऑफ वॉर माना। दोनों देशों के संबंध और भी ज्यादा खराब होने लगे और अब जो पिछले हफ्ते सीरिया के 2 लड़ाके मारे गए थे, इसका बदला ईरान बता रहा है। तो सर मुझे मेरा सवाल आपसे, मेजर मोहम्मद अली शाह साहब, आप मुझे यह बताइए कि जो ये कहा जा रहा है कि ये सब वेस्टर्न मीडिया का प्रोपेगेंडा है, जब इतना सब कुछ वहां डेवलप हो रहा है और ईरान वर्सेस अमेरिका किस तरह से इनका तनाव है ये सबको पता, और अमेरिका यहां पर अपने साथ तमाम एलाइज को एकजुट कर रहा है ईरान के खिलाफ, तो क्यों ना इस पर हमें देखें वहां पर जो हालात खराब हो रहे हैं इसको हम देखें जाए। देखिए बात ऐसी है कि किसी भी युद्ध में इंफॉर्मेशन वॉरफेयर बहुत जरूरी होता है और यहाँ पे आप ठीक है एक बैलेंस भी लेके चलते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी दोस्ती दोनों से है, रूस से भी है, यूक्रेन से भी है। लेकिन अगर सच तरीके से देखें तो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, इसमें कोई शक की बात नहीं है और दोनों बड़े गर्व से कह रहे हैं। लेकिन आप देखिए अभी तक या तो ड्रोन से हमला होता था, दूसरे तरीके से कितने बच्चों को उन्होंने देखिए फतेह मिसाइल से स्ट्राइक की गई है। आप ये क्यों देख रहे हैं, दोनों फौजें, रशिया फौजें भी और यूक्रेन अमेरिकी कॉन्सुलेट को निशाने पर लिया गया, वहां का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट ना होता। एक मिनट जनरल कोचर हमारे साथ हैं। जनरल कोचर, वेस्टर्न मीडिया का प्रोपेगेंडा ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन अभी जो ईरान में हो रहा है, क्या यहाँ पर कोई शतरंज की चाल है वेस्टर्न कंट्रीज की, अमेरिका की, रूस और यूक्रेन से दिमाग भटकाने के लिए या मिडिल ईस्ट में अपना पर्सनल स्कोर सेट करने के लिए? ये बेसिकली अपना पर्सनल स्कोर सेट हो रहा है और ये आप टाइमिंग देखिए इस अटैक का। तो इराक में 2 साल के बाद एक मिसाइल का हमला हुआ है और ये टाइमिंग ईरान ने इसीलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स का तवज्जो अभी यूक्रेन पर है। पूरे जो उनके एलाइज हैं और जो वेस्ट है वो अभी यूक्रेन की प्रॉब्लम में। लेकिन आप जो कह रहे हैं कर्नल टिक्कू इससे सहमत नहीं है शायद। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। मैं तो ये मानता हूं जो अभी हो रहा है और जो होने वाला है वो कौन कर रहा है। मैं आपको चेतावनी देता हूं, ये ईरान को नष्ट करने का एक बहुत जबरदस्त मौका इन्होंने ढूंढा है अमेरिका ने। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।